लिए मोदी से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आपको पता है तो आप बताइए, मैं वोट दे देता हूँ। करीबन 67 साल से भारत के साथ दागाबाज जो होता है ना, एक गद्दारी, एकदम भारत को ना एक भिखारी बनाने का ना काम एक किया। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, हम जिस तरह से आपने राम मंदिर बनाया है, हम उस तरह से ना जाकर राम मंदिर को तोड़ने का काम करेंगे। तो सुन लो, जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा दोनों मनोरंजन के काम आएंगे और लिखवा लीजिए। देखिए राहुल जी का बोले ना, राहुल जी का अस्तित्व क्या है, हम बोल रहे हैं ना, राहुल गांधी मेहनत कर रहे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। भारत जो टूटा कब था भारत टूटा कब था? बोल रहे सारा लोग को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया गया है कि रेलवे बिक गया, एयरलाइन बिक गया, पेट्रोलियम बिक गया, सारा डूब गया, लेकिन कुछ बिका नहीं है। आप फजल जी क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 400 पार करेंगे, क्या लगता है पार कर पाएंगे? मुझे तो लगता है 600 होता तो 600 पार होता, उससे बढ़िया ऑप्शन ही नहीं है कोई मोदी से अलावा। केंद्र के लिए मोदी से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आपको पता है तो आप बताइए, मैं वोट दे देता हूँ। बात बोल रहे हो भाई? क्या लगता है, एक मिनट, क्या वजह लगता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं वापसी करेगी? क्या गजब लगता है। आप वो क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में जाते थे, लाल चौक पे आप तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, जाके तिरंगा फहरा सकते हैं। सबसे बढ़िया तो एग्जाम्पल है राम मंदिर, जो 1500 साल से डिपेंडिंग में था। सारा नेता अखिलेश यादव हम बनवा देंगे, मायावती हम बनवा देंगे, लालू यादव हम बनवा देंगे। कहाँ बनवा दिए? बना तो भाजपा से ही बना, और तो कोई नहीं था बनाने वाला। और बताइए क्या पूछना है आपको? तो आखिरकार 400 पार करेंगे? एकदम 100% है भैया। बिहार में तेजस्वी और केंद्र में लालू। अच्छा, बिहार में तेजस्वी यादव, एकदम, लेकिन केंद्र में लालू है, उनका जुबान है, तेजस्वी यादव का जुबान दिया गया है और वो किए भी है। तेजस्वी यादव बोले थे पहला कलम से नौकरी दूंगा, और दिए भी हैं। तो बिहार में मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव, अब सेंट्रल है मोदी जी को 400। हाँ, बिहार में क्या नाम है, बीजेपी इसलिए नहीं चाहिए कि वो एक जगह नहीं टिकता है। 2 साल आपके साथ रहेगा, 2 साल मेरे साथ रहेगा, बीच में कौन पिसा रहा है? बिहार का जनता। कोई फायदा नहीं है उससे। एक सेकंड रुकिएगा, आपका क्या नाम है भाई? शिवम झा हुआ मधुबनी से। मधुबनी से शिवन। क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी 400 पार करेंगे? मोदी जी कह रहे 400 पार, 400 प्लस होंगे, ये तय है। हाँ तय है। क्यों तय है? देखिए हम राहुल जी का जो पर्सनल बोलते हैं, राहुल जी का इतना ही मतलब उनका जो अस्तित्व है, वो राजीव गांधी जी का बेटा है, इंदिरा गांधी जी का पोता है। सुनिए सुनिए ना, ये सुनिए, इसीलिए उनको देश जानता है। अब मोदी जी का बात, मोदी जी उस निम्न वो गरीब परिवार से उठ के उतना सर्वोच्च पद पे आए हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना मेहनत मोदी जी की है। लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। देखिए भैया, कोई बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। यदि हम तो आए थे अपने दोस्त को छोड़ने, इसीलिए यदि हमारे पास है, यदि हम बोले तो हम लिख के लाएंगे। यदि कल पूछेगा तो हम सारा लिस्ट खोल देंगे, केंद्र में क्या हुआ है 2014 से लेकर अभी तक में, कितना एम्स था भारत में, कितना एम्स अभी बना है, कितना। एक बताइए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य जो चल रहा है ना, सुनिए ना, क्या नाम है? हिंदू दीपक गुप्ता। हिंदू दीपक गुप्ता। एकदम भैया, हम अपने नाम के अंग भाई हिंदू लगाना 2024 के बाद से लगाना स्टार्ट किए। इसके पहले भाई हमको डर लगता था कि हम अपना नाम कहेंगे हिंदू जोड़े। अब हमको अपने आप का गर्व होता है कि भाई हम एक हिंदू हैं, और गर्व होता है भाई कि हमारे हिंदू समाज जाग रहा है। क्या लगता है, तो मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 24 में 400 पार करेंगे? एकदम बिल्कुल, भारत की जनता तो 400 पार कराएगी ही मोदी को। उसके साथ साथ आपका ये जो है रिलायंस, इंडियन रिलायंस के जो अध्यक्ष जो है, क्या ना ठाकरे, क्या नाम है वो ठाकरे जो है, वो खुद बोले हैं लोकसभा सांसद में, खड़गे जी खुद बोले हैं लोकसभा सांसद में कि इस बार मोदी जी जो नारा हर बार लगाते थे 14 के बाद 350 पार, 350 पार, अब इस बार खड़गे खुद बोले हैं कि इस बार 400 पार। हम ममता बनर्जी भी कह चुकी है कि इस बार हम कांग्रेस को वोट नहीं देना, और पश्चिम बंगाल से भी कांग्रेस को वोट नहीं देना है, क्योंकि एक दागाबाज कांग्रेस जो है करीबन 67 साल से भारत के साथ दागाबाज जो होता है ना, एक गद्दारी, एकदम भारत को ना एक भिखारी बनाने का ना काम एक किया, और भूखमरी में डालने का काम किया भारत। मुझे बताइए, क्या बिहार के लोग तैयार हैं 400 पार कराने के लिए 40 सीट देकर? हम देखिए, किसी को बोल देने, लेकिन 40 में से हम तो बोलते हैं 39 तो 100% है कि बीजेपी के खाता में जाएंगे। अगर अगर वो इधर उधर चल जाती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 39 तो 100% बीजेपी को जाएगी। बीजेपी का काम है भैया, काम है। बीजेपी ऐसा काम किए हैं कि उसके अब नहीं, अगर वोट दीजिएगा मोदी को तो
आने वाले समय में अगर ये गलती से भी कांग्रेस तो इंतजार कर रही है कि जिस दिन हम सत्ता में आए उस दिन देश को फिर से जो 14 साल पहले थे वो फिर से हम वही में लेके आ गए, और जहाँ तहाँ जो हिंदुओं का जो रैली निकलते थे, हिंदुओं का जो मेला निकलता था, मंदिरों बनता था, वो मंदिरों को फिर से तोड़ा जाएगा। ये तो चाह रही है बहुत सारे मुसलमानों से, तो हमको सोशल मीडिया से सुनने को मिल रहा है कि आप जैसे ही हमारी सरकार आए, यानी कि कांग्रेस की सरकार आए, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, हम जिस तरह से आपने राम मंदिर बनाया है हम उस तरह से जाकर राम मंदिर को तोड़ने का काम करेंगे। तो सुन लो वो बात कांग्रेस के कितना, अगर गलती से कांग्रेस के खैर सरकार आएगी नहीं, अगर गलती से कांग्रेस की सरकार आ गई तो तुम उसके मंदिर के ईंट भी छू देते हो तो भारत की जितने भी 100 करोड़ हिंदू हैं वो तुम्हारी अस्तित्व मिटाने का काम करेंगे भारत से, और फिर से पाकिस्तान भेजने का काम करेगा, बांग्लादेश भागने का। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप बोले थे कि युवा है जी, राहुल गांधी का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए सुनिए राहुल जी पे बात कर रहे हैं, हम एक सुना देते हैं आपको शायरी। जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा दोनों मनोरंजन के काम आएंगे और लिखवा लीजिए। देखिए राहुल जी का बोले ना, राहुल जी का अस्तित्व क्या है, हम बोल रहे हैं ना, वो एक इंदिरा गांधी जी का पोता है और जो है राजीव गांधी जी का बेटा है, इतना ही अस्तित्व है। अब मोदी जी का बैकग्राउंड दीजिएगा, एक गरीब परिवार के बेटा होके आज इतना भारत के सर्वोच्च पद पर 400 पार करेंगे, 400 पार होगा ही। बिहार में देखिएगा 2019 का देखिए आप डाटा, तो 40 में से 39 सीट गया है भाजपा का। इस बार 40 के 40 जाएगा, इस बार 40 के 40 जाएगा। वो एक सीट गलती से रह गया था। वो क्या बोले भैया? एक साउथ का सुपर स्टार है अल्लू अर्जुन, उसका एक मूवी आया था पुष्पा, तो उसमें था ना ब्रांड के ऊपर मूवी था, तो वही ब्रांड का टैग लगा हुआ है राहुल गांधी, बाकी कुछ नहीं है कि गांधी फैमिली से हैं, गांधी फैमिली से हैं, लोग जान रहा है कि गांधी फैमिली से हैं। उसके अलावा अगर आपने कुछ किया है या फिर आपका नाम कहीं आया है कोई बढ़िया काम में, विकास में, किसी चीज में, तो आप हमको बताइए। तो राहुल गांधी मेहनत कर रहे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। टूटा कब था भारत टूटा कब था? भारत टूटा कब था? मोदी जी तोड़ दिए। कब तोड़े थे मोदी तो जोड़ दिए हैं। हिंदू मुस्लिम का राजनीति। तो भैया बांग्लादेश किसने तोड़ा? पाकिस्तान किसने तोड़ा? कांग्रेस ने तोड़ी। ये तो भाई उस समय तो ये एनडीए सरकार नहीं थे। अरे ये बोल दे रहे भारत जो यात्रा आप जो करवा रहे हैं, अरे जो भैया जनता के साथ जो आप गरीब आदमी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये 14 से पहले आप कहें क्यों ना आप गरीब के साथ पास में गए, उसके साथ आपने हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। स्किल इंडिया का योजना चला रहे हैं, पता चला? स्किल इंडिया पे बात कीजिए आप। सुनिए ये रेलवे स्किल इंडिया कर रहे हैं, ये वकील पे बात करेंगे, आप प्राइवेट नौकरी पे बात कीजिए ना। अच्छा आप बताइए, प्राइवेट नौकरी इज बेटर देन सरकारी नौकरी, ये सब मानता है और सबको मानता है। सरकार के नौकरी में काम नहीं होता है। जो भी पदाधिकारी है, एसबीआई का किसी भी सेंट्रल में चले जाइए, जब भी कोई चेक पास करना हो, जब भी कोई सिग्नेचर करवाना हो, लंच के बाद आना, लंच के बाद आना, ये क्या नियम है? क्या नियम है ये? प्राइवेट में जाइए, प्राइवेट कंपनी पैसा देता है, काम करवाता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी का आज भी वही हाल है। बिहार के सरकारी टीचर के आज भी वही हाल है, कोई पढ़ाई नहीं होता, कहीं पढ़ाई नहीं होता है। एक चीज मुझे बता भाई, आप बेरोजगार मान रहे हैं अपने आप? बेरोजगार है, मैं भी बेरोजगार हूँ, बिहार से हूँ, बेरोजगार हूँ। कौन सा फॉर्म अप्लाई किए थे सरकारी? कौन सा फॉर्म अप्लाई किए थे? सब जो कौन सा बताइए, कुछ नाम बताइए। बिहार पुलिस भरे हैं, कब भरे थे? जो आया है 21,000 आया है उसमें भरे हैं। कितना नंबर आया था? अब एग्जाम नहीं लिया, एग्जाम लिया कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। और सीजल वगैरह? सीजन अभी फिजिकल फिजिकली तैयारी करते हैं। आपको नहीं लगता अपने आप के कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अगर पढ़ ले अच्छा से तो हम एक नौकरी कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं नौकरी एक, लेकिन मेरा ही होने से नहीं ना होगा। आपको लगता है राहुल गांधी सरकार में आ जाएंगे तो सबको घरे घरे नौकरी मिलेगी? कैसे दे देंगे हमको बताइए ना, कैसे दे देंगे? वो उनका बाप का संपत्ति है, उठा के दे दिए। कैसे मोदी का बाप का संपत्ति है कि मोदी नौकरी उठा के दे देगा? कुमार काहे बोलते थे कि कहां से दे देगा तेजस्वी नौकरी? आप हमको बताइए, सेंट्रल आपको बताइए, मोदी का धरोहर है कि उठा के दे दिए आपको? मोदी भी अपना देखेगा तब ना देगा, जितना जरूर। अब भी देश का सबसे ज्यादा आबादी है, 160 करोड़ प्लस है, उतना आदमी को नौकरी देना पॉसिबल है? आधा क्या बताइए? पॉसिबल है? आधा को
25% आदमी को नौकरी देना पॉसिबल है? जितना भारत भरा है बताइए ना जी। आज के डेट में प्राइवेट अगर रेलवे बेच रहा है, रेलवे बेचने का मतलब समझते हैं कहाँ बेच रहा है? आप लोग सीधे बोल रहे हैं बेच दिया, सरकारी संपत्ति बेच दी। अरे यार बेच भी दे रहा है ना, अगर उसका सुविधा बढ़िया हो जाए, अगर रेलवे बेच भी रहा है। नहीं है आप एक बात बोल रहे हैं, सारा लोग को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ा दिया गया है कि रेलवे बिक गया, एयरलाइन बिक गया, पेट्रोलियम बिक गया, सहारा डूब गया, लेकिन कुछ बिका नहीं है। आप मेरा कहने का मतलब है ये बोले हैं वंदे मातरम जो ट्रेन है वो गरीब और अमीर दो आदमी में बांट दिया गया है। इसकी आज नहीं जाएगा, हमारा पति है, हम फ्लाइट से जाएंगे, हम रैपिड ट्रेन जाएंगे, हम वंदे भारत जाएंगे। आप गरीब है, आप रिक्शा जाइए। क्या लग रहा है मोदी जी 400 पार करेंगे? अरे हम लोग के लिए कर रहे हैं ना। अब जिनके अब मुकेश अंबानी पास कितना बॉडीगार्ड है, तो उतना टैक्स पे कर रहे हैं, उतना उनके साथ बॉडीगार्ड घूम रहा है, उतना कुछ घूम रहा है। आपके पास क्या नहीं घूम रहा है? आप उस लायक है नहीं, तो आप अपना कंपेयर कर रहे हैं ना। और 140 करोड़ का आबादी भारत में है, तो 140 करोड़ में अगर 40 करोड़ भी वीआईपी आदमी है तो थोड़ा ना 40 करोड़ आदमी चलेगा पैसेंजर ट्रेन से। वो किस लिए सरकार को टैक्स पे कर रहा है? किस लिए पार करेंगे लोकसभा में? वो फाइनल है, वो फाइनल है, क्या वजह? पूरा फाइनल है। 400 पास करेंगे इस बार, पक्का? हाँ पक्का, लिख लीजिए।